बहुत बढ़िया भाई। तबीयत तो बेटा सेम ही है जैसी थी कल, आज थोड़ी और अजीब है। मैं मंडे जब भी नेक्स्ट वीक होगा तभी रिकवर हो पाएगी, क्योंकि अभी शायद कल की छुट्टी रहेगी आपकी बकरीद की, और संडे में फिर आपकी छुट्टी होती ही है। आप लोगों से मैं मतलब एक बात, एक सजेस्ट आइडिया देना चाहता हूं आपको, कि कोई भी बच्चा हो ना बेटा, उसके लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है बैकलॉग। और सबसे बड़ी मुसीबत पता क्या है? उसके बारे में सोचना। बच्चों को ये लग रहा होता है कि यार हम बैकलॉग कवर करेंगे, वो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम करंट वाले टॉपिक पे कवर नहीं कर पाएंगे, हमारी पकड़ कम होगी, तो एक्चुअल में हम बैकलॉग कवर कब करें? तो सबसे बड़ी समस्या क्या है बेटा? बैकलॉग कवर करने की समस्या। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या होती है, सबसे बड़ी जो उत्साह की बात होती है एक स्टूडेंट के लिए, वो होती है कि जितना वो लिमिट से पढ़ रहा है, चाहे वो 5 घंटे पढ़ रहा हो, चाहे वो 10 घंटे पढ़ रहा हो, चाहे वो 11 घंटे पढ़ रहा हो। अगर आज आज मैं आपको सबको बोल रहा हूं, पूरी क्लास को, सब क्लास मेरी है, ध्यान रखना। अगर आप रात के 12 बजे तक पढ़ते हो, तो आज फ्राइडे के दिन आप लोगों को 1 घंटा एक्स्ट्रा पुश करना है अपने आप को, ध्यान रखना, 1 घंटा एक्स्ट्रा देना है। समझ में आई बात? 1 घंटा एक्स्ट्रा देना है। और दूसरी चीज ध्यान रखना, जो 1 घंटा आप दोगे ना बेटा, उसकी खुशी आपके अलग लेवल की होगी। कल फ्राइडे है, कल आपके दिन में कोई क्लास नहीं होगी, बैठ के पूरा का पूरा मूल अवधारणा चैप्टर रट दो, मतलब खींच दो पूरी तरीके से, सुबह से लेके शाम तक। फिर उसके और पहले पहले पूरा लेक्चर कवर कर लो, नोट्स बना लो, फिर डीपीपी सॉल्व करने बैठना। बीच बीच में डीपीपी सॉल्व करने मत बैठना, मैंने आपको पहले बोला था, कुछ डीपीपी में क्वेश्चन कहीं से कहीं तक है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि एक क्लास में एक टॉपिक खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है, तो फिर हमें डीपीपी बनानी पड़ती है, 10-15 क्वेश्चन देने पड़ते हैं, तो उसमें और कॉन्सेप्ट के भी आगे आगे आपको जो है क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये पॉइंट बहुत आपको ध्यान रखना है। और सुनो, जब आप टेस्ट दोगे, जब आप अपकमिंग वीक में टेस्ट दोगे, तो आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि टेस्ट देना 40% फायदे का होता है, लेकिन टेस्ट का एनालाइज करना 60% फायदे का होता है, प्लस वन, यानी 160% का फायदा होगा। जब आप टेस्ट दोगे तो यह मत सोचना कि आज टेस्ट कैसा था कैसा नहीं था, यह मेन मोटो नहीं है। आपको अपने देखो, आज आपको मैं अपनी लाइफ की एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, और इस बात को ना आप रिलेट करोगे बेटा। आज ही के दिन जहां पर आपने टाइम टेबल बनाया है, वहीं पर अपना स्टेटस भी डालो। स्टेटस मतलब कि मेरी क्या रेटिंग थी उस टेस्ट में, मेरे कितने नंबर आए थे और मैंने कितना ग्रो किया। सबसे पहले मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक विद्यार्थी, और एक विद्यार्थी मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप तो सिर्फ लिंक करोगे, सच्चाई आपको पता है, मैं अपनी बारे में बात करूंगा। मैं एक विद्यार्थी हूं, और आप ही की तरह नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं। मेरा भी सपना यह है कि नीट में सीट तो बहुत कम है, पर मैं जो हूं नीट में जाना चाहता हूं, राइट। और कहीं ना कहीं मन में यह भी आता है कि मेरे नंबर अच्छे आने चाहिए और साइड वाले के नंबर कम आने चाहिए, क्योंकि अगर उसके नंबर कम आएंगे तभी तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, राइट और रॉन्ग। तो इस चीज में क्या होता है, कभी कभी दो बहुत करीबी दोस्त भी होते हैं, जिस दोस्त के नंबर अच्छे आ रहे होते हैं वो अच्छा ही करता चला जाता है, लेकिन जिस बच्चे के नंबर कम आते हैं वो पता क्या सोचता है माइंड में, ये ऐसा क्या पढ़ रहा है यार, मेरे साथ तो पूरा दिन दिन घूमता रहता है, इसके नंबर मेरे से ज्यादा कैसे आ गए। फिर क्या करता है दोस्त, उसका टाइम वेस्ट करने के लिए उसको कुछ ऊल जलूल जो है इधर उधर की कामों में लगवा देगा, अरे यार क्या करेंगे पढ़ के, छोड़ना, चिल करो, और फिर अपने आप जाके पढ़ेगा। यानी उसका जो तरीका है आगे बढ़ने का वो बहुत गलत है। दूसरे को गिरा के हमें आगे नहीं बढ़ना है। अभी हमारी फाइट ना 101 है। वन मतलब कि आपसे कोई कमजोर नहीं, आपसे कोई मजबूत नहीं, आपकी कंपटीशन आपसे है। आप पहला टेस्ट दे चुके होंगे आई गेस, और उस टेस्ट में आपने देखा होगा कि आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इतने बने, ठीक है, और इतनी नेगेटिव मार्किंग थी। जब आप 15 तारीख वाला टेस्ट दोगे, उसमें भी ये देखना कि मैं इतने क्वेश्चन करे, इतने सही हुए, इतने गलत है, इतनी नेगेटिव मार्किंग हुई। अपने आप में एक एनालाइज है, अपने आप में, इसको मी टाइम कहते हैं, मी टाइम देना, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, हमारी एज में ऐसा होता है, आपकी एज में होता हो ना हो तो पता नहीं, हमारी एज में ऐसा होता है, ठीक है, कि जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे, अभी आपको पढ़ाते हैं, पूरा दिन हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद मान लो हम घर चले जाएं, घर जाने के बाद खाना खाना, बातें करना, सब कुछ ऑलरेडी हो चुका होता है, हम अपनी मम्मी से बात कर लिए होते हैं, ठीक है, सब कुछ चल रहा होता है, पर एक स्पेस चाहिए होता है हमें कभी कभी। उस स्पेस में हम किसी को घुसने नहीं देते, और उस स्पेस का नाम होता है मी टाइम। मी टाइम का मतलब है मेरा टाइम। अब मुझे भाड़ में जाए दुनिया यार, मैं नहीं पढ़ रहा, चलो, मैं नहीं किसी से बात कर रहा, हो गया खाना वाना, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, चाहे मुझे खुद से वो मी टाइम एक जगह बैठकर देखना है, कि मैं देख रहा हूं कि भाई आकाश में कितने सितारे हैं,
चांद कितना दूर होगा, मतलब मी टाइम मतलब खुद के बारे में कुछ भी एनालाइज करना। अब उस मी टाइम ना बहुत हसीन चीज होती है, कोई सब इंसान जो है ना एक दूसरे को टाइम देते हैं, इस चीज में एनर्जी लगा देंगे, इसके नंबर मुझसे ज्यादा क्यों आए, इसके नंबर कम आने चाहिए थे, ये तो बेकार था 11वीं में, ये मेरे से ज्यादा क्यों हो गया। मतलब आप अपनी एनर्जी कहां बर्न कर रहे हो, दूसरे इंसान के ऊपर। दूसरा इंसान चाहे तुम्हारे लिए सोचता भी ना हो, और वहां पर आपकी दोस्ती भी खराब होगी, आपके रिलेशन भी खराब होंगे। और दोस्ती और रिलेशन अभी आपको लगता होगा छोटी बात है, बट एक तरीके से आप कहीं ना कहीं एक गलत इंसान की तरफ बढ़ जाओगे। ठीक है, आप ऐसे इंसान बनोगे जो किसी को झुका कर या किसी को गिरा के आगे बढ़े। और मुझे पता है कि भारत के ऐसे संस्कार नहीं है, आपके माता पिता के ऐसे संस्कार नहीं है जो चाहें कि किसी का बुरा करके हम आगे बढ़े। अब हमें क्या करना है, 101 कंपटीशन है हमारा। मेरे नंबर पहले टेस्ट में 400 आए थे भाई, अब मुझे इसको 450 में कन्वर्ट करना है या 500 में कन्वर्ट करना है। कभी कभी होंगे और कभी कभी नहीं भी होंगे। जब नहीं होंगे तो फिर अपने आप से ही बात करनी है कि इस बार मैंने क्या कमी कर दी, इस बार मेरे को क्या सुधारना पड़ेगा। तो जब आप बार बार डाउन होंगे, बार बार अप होंगे, बार बार डाउन होंगे, बार बार अप होंगे, आपके अंदर जो गुण जनरेट होगा ना बेटा जी, वो होगा मी वर्सेस मी। जैसे कई बार आपने रील में देखा होगा कि मेरी टक्कर का कोई नहीं है, हमेशा हर बार मैं ही अपने आप से लड़ता हूं। और आप ही अपने आप को अच्छे से जानते हो। आपको ये बात पता है कि जब किसी आपके दोस्त के अच्छे नंबर आते और आपके नहीं आते तो आपको बुरा लगता है, ईर्ष्या होती है, चाहे आप एक्सेप्ट करो या ना करो, इतना मैं जानता हूं। अब ये बात जो मैंने आपको बताई, ये ईर्ष्या वाली, या भाई हाँ सर बात तो सही कह रहे हो कि भाई दूसरे के ऊपर टाइम वेस्ट होता है, हम ये चाहते हैं कि उसके नंबर ज्यादा कैसे क्यों आए, हमारे ज्यादा आने चाहिए थे, ये मैक्सिमम आपकी क्लास में 98% बच्चों पर लागू होती है बात। चाहे चेक कर लो, जो मैं बोल रहा हूं आपने फील ना किया हो, अभी फील किया, एक एक बच्चे ने फील किया होगा, 100% फील किया होगा। पर अब जो लड़ाई है वो सिर्फ बेटा जी आपकी अकेले की लड़ाई नहीं रही कि मुझे दूसरे को गिराना है, अपना नाम चमकाना है। अब मेरी पूरी हिंदी मीडियम की टीम हो आप यार। अब हम क्लास में स्टूडेंट टीचर नहीं रहे, अब हम एक टीम है। और वो टीम पता है क्या करेगी, वो टीम आगे बढ़ेगी और दिखाएगी भारत में कि हम हिंदी मीडियम के डॉक्टर हैं भाई।